बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे एक चीज़ सवाल पूछते हैं बार बार, ये स्पेसिफ़िकली प्रोफेशनल सीए स्टूडेंट्स के लिए है कि आर्टिकल्स मतलब कि कहाँ पे करने चाहिए, इंडस्ट्री में या फर्म में। तो मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन होती है, तो मैं सोचा उसी पे आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं ताकि जो जो सुन सके, वो जो यहाँ तक पहुँच सके वीडियो, वो लोग फ़ायदा उठा लें। नंबर वन, मेरा एक ही पूरा पिलर है इस डिसीजन के ऊपर कि इंडस्ट्री चूज़ करनी चाहिए या फर्म। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आपका कैरियर डिफाइंड है, आप लोगों ने सोचा हुआ है कि आपने अपनी लाइफ किस डोमेन में गुजारनी है, लाइक कोई है ऐसा जो जिसको लगता है कि उसको बैंकिंग सेक्टर बहुत पसंद है, ये कमर्शियल सेक्टर बहुत पसंद है, किसी को लगता है कि उसे टेक्सटाइल मार्केट बहुत पसंद है, तो और वो सारी ज़िंदगी टेक्सटाइल मार्केट में ही गुजारना चाहता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही गुजारना चाहता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये इंडस्ट्री आर्टिकल, कि वो उसी इंडस्ट्री के अंदर, उसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपने आर्टिकल्स मुकम्मल करे। जब वो फाइनली अपने आर्टिकल्स कंप्लीट करके क्वालिफाई करेगा, तो इनफैक्ट उसका वर्किंग एक्सपोजर जो होगा, जो 3.5 ईयर मैंडेटरी एक्सपोजर है, वो ऑटोमेटिकली उसी इंडस्ट्री का होगा जिसमें वो काम करना चाहता है। तो उसके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। लेकिन मैंने कहा मेरा पिलर एक ही पॉइंट के ऊपर है, क्या आपका कैरियर इतना प्लान्ड है? अगर नहीं प्लान, तो फिर एक रीज़न बहुत बड़ी जो सामने आती है कि वाई स्टूडेंट्स आर मूविंग फ्रॉम फॉर्म टू एन इंडस्ट्री आर्टिकल्स, तो वो एक रीज़न शायद लेसर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से है, जो आजकल शायद एक क्रिएट हो चुकी है कि फॉर्म में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नो डाउट उसके ऊपर फिर एक कभी बात करूंगा। अभी वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए या टू द पॉइंट या फोकस्ड रखने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फर्म के अंदर जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड स्कोप है। आप इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, आप टेक्सटाइल का ऑडिट भी कर रहे हो, जो जो आपकी फर्म के पास क्लाइंट है, आप उस डोमेन के अंदर ऑडिट कर रहे हो, मींस आप उस इंडस्ट्री का नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग एक्वायर कर रहे हो उस इंडस्ट्री की। तो इस फर्म से आर्टिकल करने के बाद आपका स्कोप ओपन है। आप किसी भी डोमेन के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मतलब कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के गेट जो हैं वो बाद में मल्टीपल गेट्स ओपन हो जाएंगे, जबकि इंडस्ट्री के अंदर लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है। लेकिन उस केस में मैं कहता हूँ फ़ायदेमंद वो रहेगा जिसका कैरियर प्लान जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। इसलिए इंडस्ट्री आर्टिकल तब चूज़ करो, मेरा ओपिनियन है, जब आपका कैरियर बहुत प्लान्ड हो, या आपके पास आपको अटमोस्ट एक लास्ट रिजॉर्ट के आपको इंडस्ट्री आर्टिकल, फॉर्म आर्टिकल नहीं मिल रहे, तो आप प्रेफर कर लो कि आप इंडस्ट्री आर्टिकल ज्वाइन कर लो। यू मे हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट ये मेरा एक प्रमाइस है कि यार मैंने एक पिलर रखा हुआ है कि कैरियर इतना खूबसूरत प्लान है तो वो इंडस्ट्री, अदरवाइज फॉर्म। सेकेंडली, अपनी बैलेंस करो स्टडीज़ के अंदर और वर्कलोड के अंदर। देखो, कोई फर्म ऐसी नहीं है जो स्टूडेंट को पढ़ने से रोकती है। स्टूडेंट को जब टाइम मिलता है, स्टूडेंट ज़ाया करता है, फिल्म्स में ज़ाया करता है, सीरीज़ में ज़ाया करता है, और फिर ब्लेम करता है कि फर्म हमसे बड़ा हेक्टिक काम कराती है। नो डाउट फर्म में ऐसा टाइम, या आर्टिकल्स कहना चाहिए, आर्टिकल में एक फेज़ ऐसा आता है जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक फेज़ ऐसा भी आता है जब वर्कलोड ना होने के बराबर हो जाता है, तो उस टाइम पे पढ़ो। देखो, ये मैं एक छोटी सी शॉर्ट सा फोकस बात करता हूं, दोनों में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इम्बैलेंस किसी भी साइड पे हुआ, दोनों ड्रास्टिक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल, आपका फोकस जो है वो स्टडीज़ पे है। मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे जो सिर्फ क्वालिफाई करने पे फोकस, मतलब एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ है कि क्वालिफाई करना है विद इन आर्टिकल्स, लेकिन काम पे बिल्कुल तवज्जो नहीं है, या ना होने के बराबर है। इतना पैथेटिक काम करते हैं कि मैनेजर्स ने काम देना बंद कर दिया है। उनको लगता है कि इसको काम देने से बेहतर है किसी और को दे दो, और वो समझते हैं, वो प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ भाई उनको तो काम नहीं मिल रहा, वर्कलोड नहीं है, तो वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट वो स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। होगा क्या? क्वालिफाई करेंगे, मार्केट में जाएंगे, मार्केट लीडर या मार्केट बॉसेस जो हैं, या इंडस्ट्री के जो बॉसेस हैं, लीडर्स हैं, वो एक महीने में आपको गेस कर लेते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हो, आपके पास सिर्फ डिग्री है या सर्टिफिकेशन है, बट आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है जो उन्हें चाहिए, जो उसकी इंडस्ट्री। देखो, बॉस को आपकी सर्टिफिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने आपकी सर्टिफिकेशन चाटनी नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे चाहिए आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, वो होती नहीं है, तो नुकसान उठाते हो। और एक और बात बता दूं,
लर्निंग्स करना इन एन इंडस्ट्री इन एन आर्टिकल बहुत आसान है, क्योंकि एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना होता है, सीखने में शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन जब आप एक पोजीशन पे जाके बैठ जाते हो तो याद रखो सीखना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइड पे लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं आपसे सीखने के लिए, और जब आप लोगों की तरफ देखना शुरू करते हो तो आपकी एकदम इज्जत का जनाजा निकल जाता है या एक डाउनफॉल आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, आप ना भी चाहते, आपको नहीं भी चीज़ आती हुई आप सीखना पसंद ही नहीं करते, आप कहते हो नहीं यार ये इंसल्ट आएगी। सो आफ्टर इफेक्ट्स, अगर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ पे फोकस किया, और दूसरी बात अगर बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस किया तो चीते बन जाओगे फर्म के। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आखिर में एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे कि आप मेहनत तो आप उतनी ही कर रहे हो जितना एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर गेटिंग लेसर बेनिफिट एज कंपेयर टू हिम, तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनिशियली नहीं फील होगा लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब फाइनेंशियल ग्रोथ की बात आएगी, जब फाइनेंशियल कंपैरिजन की बात आएगी, तो आपको फील होगा कि आप बहुत डिस्ट्रेस कंडीशन में हो, और अल्टीमेटली दैट फ्रस्ट्रेशन विल लीड टू इनएफिशिएंसी। फिर आपका काम करने का आपका फिर वंस अगेन वही फेज आ जाएगा कि आप काम नहीं कर रहे होगे, अच्छा ठीक है, फिर आप वो कहते हैं टपाऊ काम, ठीक है, टपाऊ काम चल रहा होगा। सो प्लीज, अगर आपने वर्क पे फोकस कर लिया बहुत ज्यादा और क्वालिफाई ना किया तो नुकसान फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा, और फाइनेंशियल इंपैक्ट अल्टीमेटली लीड्स यू टूवर्ड्स फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन विल लीड यू टूवर्ड्स इनकम्पिटेंसी या इनएफिशिएंसी। सो इफेक्ट दोनों के बहुत बुरे हैं। तो क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द टू। जब काम की जरूरत पड़े बेतहाशा काम सीखो, और जब वह टाइम मिले कि यार अब आप मेरे पास फ्री जोन है, रिलैक्स टाइम है, बेस्ट एफर्ट पुट करो टू क्वालिफाई दोज एग्जाम्स। सो मेरी यही अब तक के लिए एडवाइस थी। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए।